तो सिंपल तरीके से लेकिन ज़रूरी चीज़ों को अपनी पूजा में शामिल करके पूजा के फल प्राप्ति के लिए आप अपनी नवरात्रि करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब भी पूजा पाठ होती है तो मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ और पूरा सुहाग। और आप भी जब भी माता के मंदिर में जाएं या भगवान के दर्शन, तो आप सभी को इस नए संवत्सर नए साल की और इस नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो सबसे पहले एक दिन पहले ही यानी 21 तारीख को स्कूल से आते ही मैं ले आई थी पूजा का सारा सामान, माता के वस्त्र। तो सबसे पहले 21 को ही मैंने सारी सफाई कर ली क्योंकि मंदिर की सफाई में ना फिर 2-2.5 घंटा जाता है। तो सारा उठा के चीज़ों को हटा के प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके ये वस्त्र देखिए, चुनरी प्यारी सी, माता का प्यारा सा लहंगा, और अब मुझे दूसरे मंदिर में जाके भी चुनरी चढ़ानी थी। तो ये सारा सामान मैंने ले करके एक परात में सजा लिया और मंदिर का अच्छे से हम कर लेते हैं पहले क्लीनिंग। फिर अगले दिन क्योंकि माता का स्नान वगैरह तो उसी दिन होता है, तो फिर 22 मार्च नवरात्रि के दिन सबसे पहले मैंने यहाँ पोछा वोछा लगा दिया, बाकी सफाई शाम कर ली थी। तो अभी दादाजी इसको करेंगे क्योंकि जब घर में बड़े होते हैं ना तो दीपक जलाना और शुरुआत काम करना बड़ों के हाथ से होता है। तो ये उनको गंगा जल से स्नान करा के सब कुछ करके कर दिया। उसके बाद उनका आसन विराजन करना, उनको तैयार करना, ये सारी चीज़ें मैं नहा धो करके साड़ी पहन के, क्योंकि पूजा पाठ होती है तो साड़ी ही मैं प्रेफर करती हूँ, तो माता का फेवरेट कलर पहन के अब हम आ गए हैं माता रानी को तैयार करने। तो उनको पूछ करके अब अच्छे से उनको हम कर लेंगे तैयार। तो माता रानी का ये प्यारा सा लहंगा मैं लाई थी, ये 16 श्रृंगार पूरी मैंने माता की बना ली थी। तो उनको नेल पेंट लगाया, माला पहनाई, चूड़ियाँ पहनाई, और माता के लिए मैं ये पिछौड़ा लेकर के आई जो हमारे पहाड़ी कल्चर में ना बहुत शुभ माना जाता है। तो पहले अंदर से पहना दिया था पिछौड़ा और फिर माता की लाल लाल सुंदर सी चुनरी माता को ऊपर से हम उड़ा दिए। तो ये चुनरी उड़ाने के बाद माता रानी हो गई हैं हमारी तैयार। तो पहले मूर्ति को आगे करके मैंने अच्छे से कपड़े पहना लिए, उसके बाद हम इनको उनके आसन पर विराजित करेंगे। नीचे चावल का आसन देंगे, नीचे आसन है, फिर माता का स्वास्तिक वाला आसन है, उसके बाद चावल का आसन लगा के माता को विराजित करेंगे। अब साथ में माता को लगाया मैंने महावर, आलता जिसे बोलते हैं। तो ये माता को बहुत पसंद है, आपको पता ही है माता रानी हमेशा आलते के साथ होती हैं। और उनको पहना दिए थे प्यारे से मैया की पायल। तो उनके 16 श्रृंगार में मैं सारी चीज़ें मैंने गिन के 16 श्रृंगार किए। थोड़ा सा आलता ना बच गया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने अपने हाथों में भी लगा लिया था ये। अब इसके बाद हम कर लेंगे कलश स्थापना, क्योंकि बाद फिर मैंने ये कर लिया था कलश स्थापना का काम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे चौकी पे बढ़िया से हम बना लेंगे अच्छा सा स्वास्तिक। हर काम की शुरुआत हमारे धर्म में स्वास्तिक के साथ ही शुरू होती है। तो सबसे पहले नीचे हम रोली में हल्दी मिला करके अच्छे से बना लेंगे स्वास्तिक को, और ये हर जगह आ जाते हैं बस और स्वास्तिक कभी भी कटना नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आप लोग भी प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, मैं भी पहले करती थी बट मुझे पता चला पंडित जी से सीखा तो मैं आपसे भी शेयर की हूँ। मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार प्लीज़ चेक करिएगा। उसके बाद हम बना लेंगे यहाँ पर अष्टदल कमल। तो चावल में रोली मिला करके, लाल रंग मिला करके बढ़िया सा हम बना लेंगे अष्टकमल। चावल, साबुत चावल ले करके तो उसमें 8 पंखुड़ियाँ बना करके किनारे हम उसे सजा देंगे। फिर लाल रंग का जो भी फूल अवेलेबल, गुलाब है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो जो भी लाल रंग का फूल है तो उससे हम इसको सजा लेते हैं। और ये सजाने के बाद फिर हम एक जो कलश आप स्थापित कर रहे हैं तांबे का है तो उसमें करेंगे, नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं क्योंकि मिट्टी शुद्ध मानी जाती है। और उसके हम नेक पार्ट पे बांधेंगे रोली, और इसको हमने आसीन कर दिया यहाँ पर। स्वच्छ जल भरा इसमें और गंगा जल हम डाल रहे हैं, साबुत हल्दी, एक डलेगा सिक्का, चांदी का है तो अच्छी बात, नहीं तो सिक्का, एक डालेंगे हम सुपारी, कमलगट्टे का दाना, और 2 लौंग, एक इलायची हरी, और साथ में डाल देंगे हम एक फूल। और डालेंगे थोड़ा सा चावल। अब कलश पे हम सजाएंगे आम के पत्ते, 5, 9 या 11 जो भी हो, 9 और 11 मैं जनरली रखती हूँ। अब ये जो जटा नारियल है इसको हमने बढ़िया से चुनरी से लपेट लिया, और चुनरी खुले ना तो इसके लिए हमने इसके चारों तरफ, क्योंकि चुनरी में गांठ नहीं बांधते, तो फिर मैंने इसके चारों तरफ रोली को लपेट लिया, रोली से इसको हमने टाइट कर लिया। तो रोली लपेटने के बाद अब आपको इसको ध्यान रखना है कि जब आप नारियल इसमें रखेंगे तो जो आँख वाला पार्ट होता है ना, ये आपकी तरफ होना चाहिए, यानी जिस तरफ से पेड़ पर लटका होता है नारियल, ये
जो आँख वाला पार्ट होता है वो पूजा करने वाली की तरफ होना चाहिए और जो नोक वाला पार्ट होता है वो मंदिर की तरफ होना चाहिए। तो लेकिन इसके पहले हमें लेना है एक कटोरे में, यानी आप अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो उसमें भी ढक्कन आता है, नहीं तो आप कटोरी ले सकते हैं। इसमें हम भर के रखेंगे चावल, उस पर चढ़ा देंगे फूल सिक्का, और इसमें आप रंग ज़रूर मिला दीजिए, यानी रोली, लाल रंग की हल्की सी रोली मिला करके। तो ये पूर्ण पात्र माना जाता है, तभी ये पूर्ण पात्र होगा, ध्यान रखिए। अब इसके ऊपर हमें रखना है ये नारियल। तो ये हमारी कलश हो गई स्थापना। कलश में भी बना दिया था मैंने स्वास्तिक बहुत ज़रूरी है, अच्छे से बनाइए। उसके बाद फूल से हमने इसको बढ़िया से सजा दिया। तो कलश स्थापना ये हमने यहाँ पर कर ली है। तो अब सजावट का काम, स्थापना का काम, ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं। अब इसके बाद जो दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक जला करके फिर बाकी की जो पूजा पाठ पढ़ने का काम है वो हम करेंगे। तो ये जलाएंगे दादाजी, उन्हीं के हाथ से जलता है, उन्हीं से मैं बोलती भी हूँ। तो अभी जोशी जी को भी जाना था ऑफिस, जब तक दादाजी ने दिया जलाया मैंने इनके लिए काट दिए थे फ्रूट। बाय बाय। कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा, इसलिए काम सबसे इम्पोर्टेंट। तो अभी जा कर के बज चुका था मॉर्निंग का 8, क्योंकि पहले दिन माता को नहला करके स्थापित करना, नए वस्त्र, उनका श्रृंगार, कलश स्थापना, तो पहले दिन थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, दूसरे दिन से नॉर्मल हो जाता है। तो अभी माता को हम अर्पण करेंगे ये लाल रंग के फूल, गुलाब के फूल, और माता को गुड़हल का फूल बहुत पसंद होता है लाल रंग का, वो हमने समर्पित किया है। इसके साथ माँ को मैं चढ़ाऊँगी पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा, 5 चीज़ें रख करके ये उनको समर्पण होता है। इसे मैं 9 दिन तक रोज़ चढ़ाऊँगी। और ये हमने पंचमेवा का भोग बना लिया है, जिसमें जो मीठा वाला प्रसाद होता है ना, ये मिश्री होती है, बताशा है, और जो मीठा वाला प्रसाद होता है, तो 11-11 दाने गिन करके ये मैंने उसी में रख लिए हैं पंचमेवा के साथ में। और इसमें मैं डाल दूँगी एक कोई मिठाई, लाल, सफ़ेद या पीले रंग की। तो ये पूरे भाव से हम माँ को अर्पण करेंगे। इसके साथ ही साथ गणेश भगवान की भी स्थापना ज़रूर की जाती है, तो वो हमारे स्थापित ही हैं यहाँ पर, तो अलग से मैं नहीं करती हूँ, हमारे दोनों ही स्थापित हैं। तो उन्हीं को हम वस्त्र पहना के सारे समर्पण के साथ ये भोग लगाते हैं और भूल चूक के लिए क्षमा मांग लेते हैं, जितना भाई हमें आता है। अब इसके अलावा ये छोटा सा तांबे का पात्र हमने लिया, उस पर जो छोटा सा गाय के गोबर का उपले होते हैं, थोड़ा सा वो डाल के, आधा चम्मच काले तिल, जौ, सुपारी, कपूर, इलायची, ये पवित्र चीज़ें डालने के बाद में हम जो वो पुंगी फल के साथ पान के पत्ते का भोग माता के लिए जाता है, वो हम इसमें अर्पण करते हैं। मानते हैं कि इस माध्यम से भगवान के पास हवन से चीज़ें डायरेक्ट पहुंचती हैं। तो ये छोटा सा हमने किया। और उसके बाद मैं पढ़ लूँगी पाठ, यानी दुर्गा चालीसा मैं रोज़ पढ़ूँगी। और इसके अलावा जो ये अध्याय वाली बुक आती है ना, इसमें 9 दिन के 9 अध्याय होते हैं। तो जिस दिन जो व्रत है, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा अध्याय, इस तरह से मैं पूरा करती हूँ। अब इसके बाद माता को जो भी श्रद्धापूर्वक है दक्षिणा वो अर्पण करेंगे, और बाकी क्षमा मांग लेंगे जो भी कुछ छूटा उसके लिए। और मैं थी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में। तो जब भी पूजा पाठ होती है तो मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ और पूरा सुहाग। और आप भी जब भी माता के मंदिर में जाएं या भगवान के दरबार में जाएं तो अपना सुहाग पहन के ज़रूर जाइएगा, ये हमारा कल्चर कहता है। बाकी दिन हम नहीं पहन पाते, मैं भी नहीं पहन पाती हूँ, ऑनेस्टली नहीं पहनती हूँ मैं इतना सब कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन आज के दिन तो मैं सुहाग की सारी चीज़ें, और ये मेरी शादी का मंगलसूत्र है, तो मैं इसको ज़रूर पूजा के दिन माता रानी के आशीर्वाद के लिए ज़रूर पहनती हूँ और साड़ी पहनती हूँ। माता रानी का आपको बताइए कलर होता है लाल, तो माता रानी की कलर की साड़ी हमने आज पहनी है। तो अब जल्दी से हम इसकी बात करते हैं, दिन में भजन कीर्तन की तैयारी, बाकी के काम निपटा लेते हैं। अभी पूजा पाठ करके निकल रहे हैं मंदिर के लिए। ये है भाई हमारी टीम। हैप्पी नवरात्रि बोल दो सबको। हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो ये अभी बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। प्रसाद की थालियाँ और फलों वाला प्रसाद तो लास्ट में आरती के बाद ही कटेगा, बाकी मैंने बना करके रख लिया है। और कीर्तन वाले आ जाएंगे तो उसके बाद हम करते हैं। मंदिर से होके आ गए थे, बच्चों को कुछ कुछ खिला दिया, बस अब कीर्तन वालों का वेट कर रहे हैं। माता रानी का जगराता तो थोड़े से भजन माता को याद करते हैं और उसके बाद हम करेंगे बाकी पूजा पाठ। तो उसके बाद फिर थोड़े आसपास वाले आ गए थे, तो माता रानी के कीर्तन आज ना कम लोग थे एक्चुअली, आज 3-4 जगह पे कीर्तन थे। और मैसेज भी शायद सासू माँ कहने गई थी, पता नहीं कम्युनिकेशन सही नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। हम 10-12 लोग थे, हम लोगों ने कीर्तन किए और उसके बाद माता रानी की आरती वगैरह करके शाम का प्रसाद पूजा पाठ हमने बहुत अच्छे से आज नवरात्रि का पहला दिन मनाया।
हाँ, माता रानी का स्वागत हमने किया भजनों के साथ। और सुबह से जो नॉर्मल पूजा पाठ यानी मेन पूजा पहले दिन ही होती है, स्थापना वगैरह सब कुछ करना होता है, तो आज ज़्यादा टाइम लग भी हमारी पूजा निपट गई है। ये था आज का नवरात्रि पहला दिन। बाकी 9 व्रत 9 पूजा करेंगे, लास्ट फिर आगे वीडियो आपसे शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल पे बे विद बीनू। और माता रानी मेरे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत 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 खुशियाँ दे, बहुत सारी समृद्धि दे और सबसे पहले स्वस्थ रखे। तो इसी बात पे लिख दीजिएगा ज़रूर नीचे से जय माता दी, ज़रूर से लिख दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और जय माता दी लिख दीजिए, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं दोबारा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।